Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh Renwal. As you know that we are studying about chapter first of history, that is modern period in Indian history, when, where and how. In this chapter we have discussed about the beginning of the modern period in India was not an isolated incident and rather it was shaped and influenced by world events like the Renaissance and the Industrial Revolution। कि हमने इस चैप्टर में पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि हमारी जो मॉडर्न पीरियड के जो बिगनिंग है वो एक कोई सडनली कोई इंसिडेंट नहीं है। हमारे इसमें बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका रोल है और स्पेशली रेनेसेंस पीरियड है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट रहा है। इनके बारे में हम पढ़ चुके। जैसे नेशनलिज्म वी हैव डिस्कस अबाउट नेशनलिज्म। इट मीन्स आइडिया एंड मूवमेंट दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन। कि किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए हमारी जो भी आइडिया है, हमारा जो भी इंटरेस्ट है, हमारा जो लव है हमारे किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, वो क्या है? नेशनलिज्म। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस मीन्स रिवाइवल ऑफ द आर्ट, लिटरेचर एटसेट्रा। कि वापस उनका रिवाइवल मीन्स पुनर्जन्म। कि जो हमारी जो आर्ट, जो लिटरेचर जो थी वो जो लगभग ख़त्म होने की कंडीशन में थी, उनको वापस रिक्रिएट करना, वापस उनको रिवाइवल करना, उनको वापस क्रिएट करना उनको। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इट मीन्स द प्रोडक्शन स्टार्टेड थ्रू मशीनरी। कि जो भी प्रोडक्शन है अब वो मशीनरी के थ्रू स्टार्ट हो गया। इससे जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में क्या हुई? ग्रोथ हुई। वो हम इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ चुके। एंड वी हैव डिस्कस दैट a historian name is James Mill divided the Indian history into three category: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इसके बारे में भी हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड। कि जो मॉडर्न पीरियड है, जो ट्रांजिशन हुआ वो कैसे हुआ। इसमें सबसे मेनली जो मेन थ्री डेवलपमेंट के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा। कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कि इंडस्ट्रियल 18th सेंचुरी फ्रॉम द इंग्लैंड। कि इंग्लैंड से 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे आज एट प्रेजेंट हमारे जो पहले हैंडीक्राफ्ट था उसको रिप्लेस कर लिया हमारी मशीनरी ने। एंड नेशनलिज्म, इसके बारे में बाद में हमने पढ़ा। सेकेंड जो पॉइंट था वो है नेशनलिज्म। कि धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग है वो डेवलप हुई और लोगों ने अपनी कंट्री के प्रति अपना लव प्रेजेंट किया। एंड थर्ड रेनेसेंस पीरियड, उसके बारे में हमने इस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इन दिस वीडियो मीन्स इन दिस पार्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड। कि मॉडर्न पीरियड के जो स्टडी के जो सोर्सेज है उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। देन नंबर फर्स्ट लिटरेरी एंड डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न पीरियड distinguish it from the earlier period, which depends on sources such as archaeological excavation, fossil remains, cave paintings, pottery, coinage, and biographies of the ruler. We have discussed about the type of sources of the history in class 6। कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि सोर्सेज के टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज द फॉसिल रिमेन्स, manuscripts, inscriptions, cave painting, pottery, coins, all these are included in archaeological sources। and biographies, autobiographies, Vedas, and accounts of the foreign travelers, all these are included in
literary sources. And about archaeological sources, we have discussed in class 6 about manuscripts. It means human made buildings, inscriptions, invent writing work on wall and wall of temples or stone. Next, artifacts. We have discussed about artifacts. It means an object that is made by a person, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पर्सन के द्वारा बनाया गया है, जैसे ऑर्नामेंट्स है, टूल्स है, एटसेट्रा. So we have discussed about archaeological sources in class 6. And literary sources, there are two type of literary sources, religious and non-religious. Religious means the related to particular religion like Gita, Mahabharat, Ramayana, Vedas, Quran, Bible, etc. And non-religious books written by a person. It means autobiographies, biographies, and accounts of foreign traveler. All these are non-religious literary sources. In this chapter, we will discuss about the sources of modern period ऑफ हिस्ट्री, कि मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री के जो सोर्सेज है उनके बारे में स्टडी करेंगे. ये जो आप हमने भी रिपीट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी सोर्सेज लाइक रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, all these are the sources of the ancient and medieval history. But in this book we will discuss the sources of modern period of history. Many literature and archive documents are available for the study of the modern period, and they help us in reconstructing the history of India from the 18th to the early 12th century. It means कि बहुत सारे हमारे पास आर्किव डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है इन म्यूजियम्स, कि म्यूजियम में बहुत सारे ऐसे एंड ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड्स है वो भी हमारे पास 8% अवेलेबल है, जिनकी हम स्टडी करके हमारी जो हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और हमारी हिस्ट्री के बारे में हम उनके बारे में नॉलेज गैदर करते हैं. नाउ फर्स्ट नंबर, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. कि फर्स्ट हम जो हमारे सोर्सेज है वो है बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. By the 18th century, there was mass printing of newspapers and books throughout the country. कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 18th सेंचुरी स्टार्ट होते होते हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका इन्वेंट हो चुका था. अप्रॉक्सीमेटली 1764 में फर्स्ट टाइम जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इंडिया में आई, और 1780 में बंगाल गजट के नाम से फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ. जो फर्स्ट इंडिया का जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट हुआ. तो अप्रॉक्सीमेटली 18th सेंचुरी में हमारे इंडिया में प्रिंटिंग है, जो प्रिंटिंग प्रेस है जो पुर्तगीज़ के थ्रू हमारे इंडिया में आई, वो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुकी. प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट हो चुका था. आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम बिकेम डॉक्यूमेंटेड. इट मीन्स कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है या जो भी हमारे जो आइडल पर्सन है उनके आइडिया, उनके थॉट्स है वो प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू डॉक्यूमेंटेड होने लगे, मतलब रिटन रिकॉर्ड में होना स्टार्ट हो गए. Historian can use these books, newspaper and magazine to reconstruct the history of the country during that period of time. और historian है जो भी, historian means a person who study about history. historian मतलब कि ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है. तो historian ने इन बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा मैगजीन्स, इनके ऊपर स्टडी की, इनकी स्टडी की और हमारे लिए नॉलेज है वो गैदर किया. और हमें हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, उनके बारे में हमारी जो भी सोशल जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमारे सामने बताया, उनको हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई. द बंगाल गजट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन 1780 फ्रॉम कोलकाता. कि इंडिया का जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो है बंगाल गजट. बंगाल गजट नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर जो 1780 में पब्लिश हुआ. कहाँ से? कोलकाता से. और सेकंड रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, मीन जो गवर्नमेंट के थ्रू जो रिकॉर्ड किया गया है वो. द आर्किवल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ
ब्रिटिश इंडिया आर अवेलेबल इन द नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। कि जो भी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने जो भी इंडिया में जो डेवलपमेंट किया या जो भी इंडिया में जो प्लान किया, जो भी इंडिया में जो पॉलिसीज़ बनाई, उनका उन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड क्रिएट किया। और वो रिटर्न रिकॉर्ड 8% हमारा जो नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, मतलब इट मीन्स एज ए म्यूजियम, जहाँ पे इन सभी बुक्स को जो ब्रिटिश के जो रिकॉर्ड्स है उनको प्रिजर्व किया गया है, वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया गया है, वहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। देर आर मैनी आर्कीवल डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स डीलिंग विथ ब्रिटिश इंडिया एट द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन। और कि वहाँ पे बहुत सारे आर्कीवल डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन, जो लंदन में भी, और हमारे जो इंडिया रिकॉर्ड ऑफिस एक ऑफिस है लंदन में, वहाँ भी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट या जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल है, जिनकी स्टडी करके हिस्टोरियन नॉलेज गैदर करते हैं। थर्ड, डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर। मैनी ट्रेवलर, ट्रेडर, मिशनरीज एंड सिविल सर्वेंट हु केम टू इंडिया इन द 18th and the 19th century left accounts of their एक्सपीरियंस एंड इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री। कि बहुत सारे ट्रेवलर्स है, ट्रेडर्स है, मिशनरीज है और सिविल सर्वेंट, ऑल दीज मेंबर्स केम टू इंडिया इन द 18th and 19th century की इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया में विजिट किया उन्होंने, और इंडिया के ऊपर उन्होंने उनके जो भी इंडिया में रहे उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके आइडिया है, उनके जो थॉट है, उन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड में उन्होंने कुछ अपने बुक्स बनाए, उन्होंने बुक्स पब्लिश कराई। हाउएवर हिस्टोरियन read and interpret them with some caution as these accounts may be biased। कि उन्होंने हिस्टोरियन है, उन्होंने इनकी बुक्स के बारे में स्टडी किया और उन्होंने ये कुछ बताया कि उसमें बाइस में उसमें कुछ हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कि हो सकता है उसमें प्रॉपर रूप से उनमें पूरी ऑथेंटिक नहीं रही हो। नेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, paintings and artifacts। Photographs are an important source of studying the history of this period। कि मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है फोटोग्राफ। यूरोपियन फोटोग्राफर्स केम टू इंडिया इन द अर्ली 1800 एंड कैप्चर द बिल्डिंग्स, पीपल एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया इन देयर कैमराज। कि अप्रॉक्सीमेटली इट मीन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश या यूरोपियन जो फोटोग्राफ्स है वो इंडिया में आए और हमारे इंडिया की जो बिल्डिंग्स है, इंडिया के लोग है, इंडिया के जो प्लेसेज है, फोर्ट है, उन्होंने फोटोग्राफ्स कैप्चर किए। दे आर मे फोटोग्राफ्स ऑफ दिस पीरियड विच हैव बीन प्रिजर्व एंड सर्व एज सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। और उन फोटोग्राफ्स को अभी भी हमारे कुछ म्यूजियम्स है, कुछ आर्कीव्स है, वहाँ पे उनको प्रिजर्व किया गया, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, और जिनसे बारे में हमें उनसे जो 18th-19th सेंचुरी की जो बिल्डिंग्स है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कैमराज हैव ऑल्सो कैप्चर इम्पोर्टेंट मोमेंट एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री, प्रिजर्विंग देयर मेमोरी फॉर एवर। कि कैमराज है, उन्होंने हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है ना, उनकी फ़ोटो हमने कैप्चर की उनमें, और हमारे लॉन्ग टाइम फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए वो क्या होगी, सेफ रह गई। हम उनको बाद में इन फ्यूचर कभी भी हम देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंट इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल देयर आर ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ मोन्यूमेंट लाइक द गोल्डन टेप इन अमृतसर दैट शो हाउ मच द प्लेस हैज चेंज सिंस देन। कि हम जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल है गोल्डन टेम्पल की, जो कहाँ पे है, अमृतसर में, और उस फोटोग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में जो गोल्डन टेम्पल है और उस टाइम पे जो गोल्डन टेम्पल था उनमें कितना चेंजेस हुआ, वो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं उस फोटोग्राफ से। Along with the photographs, painting and artifacts also throw light on the history of the modern period in India। कि फोटोग्राफ के अलावा जो पेंटिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है, वो भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, उसके जो नॉलेज है, उनका जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करती है। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट पीरियड। कि उस टाइम के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में हमें ये बताती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है ये।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, कि उस टाइम से हम पेंटिंग्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि उस टाइम पे सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशन क्या थी, किस टाइप की वहाँ पे जो सोशल एविल्स अवेलेबल थी। जैसा कि मॉडर्न पीरियड में बहुत सारी सोशल एविल्स अवेलेबल थी, लाइक सती प्रथा एंड डाउरी सिस्टम एटसेट्रा। Some artifacts from those periods, such as arms and ammunition, furniture, vehicle, have also been preserved in museum and by private collectors। कि इसके अलावा कुछ आर्टिफैक्ट्स मीन्स मैन मेड ऑब्जेक्ट, की ह्यूमन बींग के द्वारा जो बनाए गए ऑब्जेक्ट्स है वो, लाइक व्हीकल, फर्नीचर, ये भी अभी प्रेजेंट में म्यूजियम्स में प्रिजर्व है उनको। और ये इनसे भी हम, जैसे कोई भी व्हीकल अभी प्रेजेंट है, जो उस व्हीकल के और अभी प्रेजेंट के जो व्हीकल है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले के व्हीकल में और अभी के व्हीकल में क्या चेंजेज है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, उनमें हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। दे टेल एस अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड ऑफ दोज टाइम, की उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में हम उससे कंपेयर कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को हम कितना डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। अब हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, द ब्रिटिश प्लान एंड कंस्ट्रक्टेड मैनी बिल्डिंग्स एंड सिटीज ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया, कि जब वेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, की जब ब्रिटिश इंडिया में आए, दे केम टू द पर्पज ऑफ ओनली ट्रेड, कि जब इंडिया में आए तो उनका ओनली वन मोटिव, जो उनका जो मेन पर्पज था वो था ट्रेड करना। बट दे स्लोली स्टार्टेड द रूलिंग एट द कंट्री के ऊपर उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। एंड दे कंस्ट्रक्ट मैनी buildings and they developed railway, post office and many other construction also developed by British, but the main purpose of the development is that द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए ही उन्होंने ये डेवलप्ड किया। उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ उन्होंने डेवलप की, बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट की। दे ऑल्सो गिव गुड इंसाइट इनटू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड। और इट मीन्स कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, तो जो यूरोपियन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल है वो इंडिया में डेवलप हुई। उनकी जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल, बिल्डिंग बनाने की स्टाइल है, वो इंडिया में डेवलप हुई। सम मोन्यूमेंट वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू मार्क हिस्टोरिकल इवेंट, कि कुछ ऐसे मोन्यूमेंट है जो एट प्रेजेंट भी हमारे लिए रिमार्केबल मोन्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गेटवे ऑफ इंडिया इन बम्बई was erected to mark the visit of King George and Queen Mary to India in 1911। कि जो गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ पे है, मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, उनका जो कंस्ट्रक्शन किया गया वो किंग जॉर्ज एंड क्वीन मेरी जब ये इंडिया में आए 1911 में, तो उनकी याद में, उनकी आने के लिए, उनके स्वागत के लिए इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया। द छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल of how British architects worked together with Indian craftsmen to create an architectural marvel। कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है उस वो ये मैं बताता है कि कैसे जो यूरोपियन जो आर्किटेक्चर है वो इंडियन आर्किटेक्चर के साथ मिलकर उन्होंने कैसे बिल्डिंग्स है, कैसे मॉन्यूमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए। अदर एग्जाम्पल ऑफ सच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर द इंडिया गेट, कुछ अदर मॉन्यूमेंट्स कि लाइक इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन एंड पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली। ये कुछ अदर मॉन्यूमेंट्स है हमारे मॉडर्न पीरियड के। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इज कंप्लीटेड एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर थ्रू योर ID and you will do question answer in your SST notebook. Thank you.